हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। खुदावन, हम आपके चरणों में आते हैं सुंदर से सुबह के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे पिता, आपने हमें सुरक्षित रखा, रात भर पिता आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने पिता मेरे हर एक मसीह भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे परिवारों की मदद की पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गदूत हमेशा हमारे साथ रहते यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखिए इस सुंदर से सुबह के लिए, जिस तरीके परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्य उदय किया है, उसी तरीके आपके घर में, आपके परिवार में हमेशा वो सूर्य उदय रहेगा। आपके घर में कभी अंधियारा नहीं होगा। इस बात पे यकीन रखना, भरोसा रखना, विश्वास रखना कि खुदा आपके घर में रोशनी देगा, प्रकाश देगा, आपके जीवन में, आपके जीवन में उजाला देगा, क्योंकि खुदा चाहता है कि वो हर एक मसीह भाई बहन का चेहरा चमके जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। समाज में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके देश में, आपके हर एक स्थान पे परमेश्वर आपको अलग दिखाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आपको परमेश्वर हर एक घटे और कमी को परिपूर्ण करेगा। परमेश्वर यदि आज इस खुदा के वचन को ग्रहण करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, बहुत मसीह भाई बहन आज जो है बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं, खुदा उनके घर में बरकत देता है, उनके बच्चों के जीवन में उनको आशीष देता है, उनके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, उनके हर एक घटे और कमी को परमेश्वर परिपूर्ण करता है उनको। तो खुदा आपके जीवन में क्या आपको बरकत नहीं देगा? क्या पिता आपके जीवन में आशीष आपको नहीं देगा? देगा। उस खुदा पर यकीन रखिए। मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ कि खुदा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है। आपके बेटे चाहे देश में, विदेश में, कहीं भी, किसी भी स्थान में क्यों ना हो, उनको पिता संभालेगा, उनको आशीष देगा। अपने बच्चे के जीवन के बारे में सोचिए, अपने आप के बारे में सोचिए। आपने तो आधा अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब आपने देखा, परमेश्वर के वचन से प्यार किया, परमेश्वर ने आपके जीवन को नया किया है। भरोसा रखिए, विश्वास करिए कि खुदा जो परमेश्वर हमने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, इस संसार और पृथ्वी की रचना की, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पे हमें भी यकीन करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए। आज बिलीव करिए, भरोसा रखिए, हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर परमेश्वर अपना हाथ रखेगा। आज परमेश्वर आज को आप अभिषेक करने जा रहा, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा। खुदा आपके जीवन में बरकतें और आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा संपूर्ण मन से, क्योंकि सर्वदा के लिए हम परमेश्वर के वचन को लेकर के आज प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। जिसने प्रेम अपना रखा है, परमेश्वर के प्रति प्यार किया है, उससे प्रीत लगाई है, परमेश्वर ने उससे प्रीत किया, उससे प्रेम किया। तो आज आपके जीवन की सारी मुश्किलें, मुसीबत जो भी है, जो यहोवा को पुकारता है, जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जो यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देता है, उसके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बीमारी हो, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, चिंता हो, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। आपने देखा होगा बाइबल में कई वचनों के माध्यम से दर्शाया गया है, जो नए नियम के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं इस सृष्टि पर, इस संसार में, तो बहुत सारी चिंताएं थे, बहुत सारे दुख थे, बहुत सारी मुसीबतें थी। जहां पे भी प्रभु यीशु मसीह जाते थे, अपने वचन को प्रसार करते थे और लोगों को चंगा करते थे, लोगों को ठीक करते थे, बीमारों को ठीक किया, अंधों को ठीक किया, बहुत सारे रोगियों को ठीक किया, यहाँ तक कि मुर्दे जो पड़े थे उनको प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। तो परमेश्वर ने कहा, जब अपने चेले के पास थे, एक दुष्ट आत्मा उनके पास लेकर के एक व्यक्ति को आते हैं जो ग्रसित था दुष्ट आत्मा से, लेकिन उनके चेलों ने, प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पे देखते हैं कि उनके चेलों ने उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक सहूंगा और कब तक मैं तुमको मैं यहाँ पे सिखाता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने आज में वचन दिया है, उसने कहा है कि तुम मेरे वचन को लेकर के सीखो, समझो, जानो कि खुदा वो कहता है, वो हमें बरकतें देता है, वो हमें आशीष देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें वचन दिया, मैंने तुम्हें प्रार्थना करना सिखाया, मैंने तुम्हें ज्ञान, बुद्धि और समझ की बातों को दिया। यदि आप खुद नहीं सीखना चाहते हैं, अपने बच्चे के जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने घर के बारे में नहीं सोचते हैं, बस आप क्या कहेंगे, हमें बिजनेस करना, हमें जॉब करना, बहुत पैसे कमाना है। पैसे कमाना एक अलग बात है, लेकिन विश्वास रखना एक अलग बात है। विश्वास हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो पैसा तो आपके जीवन में आएगा ही, आपके बेटे के जीवन में जॉब लगेंगी, नौकरियां लगेंगी, परमेश्वर बरकतें देगा, आशीष देगा, आपके बेटे की
जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके अन्य हर प्रकार के बेटे जो बेटियाँ उनकी शादियाँ भी अच्छी जगह होंगे, अच्छे रिलेशन मिलेंगे, अच्छे रिश्तेदार मिलेंगे, आपको अच्छा रिश्ता मिलेगा। खुदा पे यकीन रखने वालों ने, आज खुदा पे यकीन रखने वालों को देखिए कहाँ से कहाँ है वो, कितने प्रेम करने वाले आज परमेश्वर से, आज वो खुश हैं, आज वो देखते हैं कि परमेश्वर के प्रति कितना प्रेम है। भले ही दुख का सामना तो करना पड़ेगा, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, लेकिन पास्टर यहाँ पे आज आपको देखना है, आपको सीखना, आपको समझना है कि खुदा आपके घर में आपको बरकत और आशीष देता है। वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाला, वो सामर्थी है, वो शक्तिशाली है, वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकता है, दूसरों के लिए विनती कर सकता है और हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है वचन में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है। परमेश्वर ने क्या कहा, तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं, क्षमता नहीं है, उस वचन में वो ताकत है, वो सामर्थ्य है जो परमेश्वर आपको देता है, जो आपको ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, समझ देता है। वचन तो आप भी पढ़ सकते हैं, वचन तो आप भी सीख सकते हैं, वचन की आज्ञाओं को आप भी तो मान सकते हैं, तो आपके पास वो सामर्थ्य क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब हम यकीन रखेंगे, भरोसा रखेंगे, आज हमारे पास समय नहीं है, बस क्या कहेंगे, समय नहीं है, मेरे पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, मेरे परिवार के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे जॉब के लिए प्रार्थना करिए। हम करते हैं सभी के लिए, जो इतने मसीह भाई बहन कमेंट करते हैं, बताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे परमेश्वर ने आपके जीवन की रक्षा की, आपके बेटे के, आपके जीवन को, आपके घर के, आपके परिवार के, आपके हर एक बेटे की बेटियों को सुरक्षित रखेगा खुदा। यकीन रखिए, विश्वास रखिए कि खुदा आपको बरकत देने के लिए आया है, आपको संभालने के लिए आया है, ना कि पिता आपको बर्बाद करने के लिए यहाँ पे अपने बेटे को भेजा है। नहीं, आज उस खुदा पे हमें यकीन रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, बिलीव करना चाहिए कि खुदा हमें जीवन दिया, हमें श्वास दिया है। आज उस श्वास, अगर परमेश्वर हमारे वो श्वास को एक पल के लिए छीन ले तो क्या हम जीवित रहेंगे? नहीं, खुदा कहता है मैंने तुम्हें जीवन दिया, मैंने तुम्हें श्वास दी है, तो श्वास का सही इस्तेमाल करो। जीवन दिया तो उसका सही इस्तेमाल करो, बुद्धि मैंने आपको दी तो सही इस्तेमाल करो, ज्ञान मैंने आपको दिया है, चरित्र मैंने आपको अच्छा दिया है, आपको मैंने अच्छा सिखाया है, आपको मैंने बताया है। मैंने आज आपको लड़ाई या झगड़े करने के लिए नहीं सिखाया है, परमेश्वर ने कहा मैंने प्रेम करने के लिए तुम्हें सिखाया है, प्रेम करने के लिए मैंने तुम्हें बनाया है, ना कि तुम एक दूसरे को गाली दो, एक दूसरे को मारो, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करो, ये नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है कि सूर्य अस्त होने से पहले आपका क्रोध ठंडा हो जाना चाहिए। यदि क्रोध करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि सूर्य अस्त होने से पहले आपका क्रोध ठंडा हो जाना चाहिए। जिसके प्रति आप क्रोध करते हैं, आपके अंदर क्रूर है, आपके पास घमंड है, तो खुदा कहता है तू मेरे वचन पे नहीं चल पाएगा। खुदा कहता है मैं तेरे घमंड को चकनाचूर कर दूंगा, तेरे हर एक घमंड को मैं दूर कर दूंगा, क्योंकि वो खुदा में वो ताकत है, वो सामर्थ है। आपने दानियल को देखा, आपने कई भविष्यवक्ताओं को देखा, आपने जो परमेश्वर के प्रति दुश्मन थे, परमेश्वर के प्रति जो दुश्मन थे, उनको आपने देखा। बाइबल में बहुत सारी आयतें, राजाओं की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, और पुरानी बाइबल में पढ़ सकते हैं, आप जो पुराने हैं ओल्ड में आप पढ़ सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सामर्थ शक्तिशाली है। दाऊद के जीवन में क्या घटना घटती है, इसीलिए आज मैं आपको वचन दिखाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि जब वो दाऊद का मुक्तिगान जब हुआ था, मुक्तिगान यानी दाऊद जब करते हैं, यानी जब दाऊद ने गाया था, वहाँ पे लिखा हुआ है 18 में भजन संगीता लिखा है, जब प्रधान बजाने वाले के लिए यहोवा के दास और दाऊद का जो गीत था, उसके वचन उसने यहोवा के लिए कहे थे, उस समय गाए गए थे जब यहोवा ने उसे साउल के हाथों से बचाया था और उसके शत्रुओं से बचाया था। दाऊद को साउल के जीवन से बचाया था, क्योंकि दाऊद जो व्यक्ति था, वो साउल जो व्यक्ति था, वो दाऊद को मारना चाहता था, उसे जान से मारना चाहता था। उसके शत्रु दाऊद के जो शत्रु थे बहुत सारे थे, बहुत ढेर सारे थे, लेकिन परमेश्वर ने हर एक शत्रुओं से उसे बचा करके रखा। क्यों? क्योंकि आज परमेश्वर आपको संभालना चाहता है, क्योंकि दाऊद प्रेम करने लगा था परमेश्वर के वचन से, और परमेश्वर के वचन से बहुत प्रेम करने लगा था। इसीलिए साउल के हाथों से बचाया, उसके शत्रुओं से बचाया। और दाऊद किस तरीके से यहाँ पे कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। क्या कहा यहाँ पे दाऊद ने? ये बात का आपको याद रखना है। जब साउल के हाथों से बचाया, उसके शत्रुओं से, दाऊद के शत्रुओं से बचाया, तो दाऊद यहाँ पे कहते हैं कि हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ,
तो यहाँ पे ये परमेश्वर के वचन को लेकर के कहता है दाऊद, यहाँ पे हमें समझाते हैं, कहते हैं कि आज हमें ज़रूरत है, आज हमें परमेश्वर बचाता है। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, उसका सामना आप ही क्यों करना पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा। ये दाऊद भी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं इन बातों को लेकर के। यदि आपको लड़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से दाऊद जो होता था जंगलों में भटकता था, अनेकों प्रकार के बचता था, क्योंकि परमेश्वर उसे बचाता था। साउल के हाथों से परमेश्वर ने उसे बचाया। तो आज उसने कहा है कि हे मेरे परमेश्वर, तू मेरा बल है, तू मेरा ताकत है, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आज हमें भी प्रेम करने की आवश्यकता है। यदि आज हम प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं उस खुदा से, उस परमेश्वर से, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें श्वास दी, आज हम मुकम्मल परमेश्वर ने हमें किया है। आज परमेश्वर ने इतनी सामर्थ दी है, जिस पाँव के बल आज हम खड़े हैं वो परमेश्वर का दिया हुआ है। इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। आज अपने बच्चे के जीवन के बारे में आप सोचते हैं, आप सोचते हैं, हर एक मसीह भाई बहन सोचता है, जिनके पास बेटे और बेटियां हैं उनको बरकतें और आशीष भी मिलती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दूसरा वचन भी लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर है। यहाँ पे दाऊद को जब परमेश्वर ने बचाया था, तो यहाँ पे उसने कहा था, दाऊद ने यहाँ पे कहा था कि मेरा जो परमेश्वर है वो मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला मेरा खुदा मेरा परमेश्वर है। क्योंकि साउल के हाथों से बचाया, उसके शत्रुओं से हाथों से बचाया था दाऊद को। इसीलिए आज आपको परमेश्वर बचाना चाहता है, आपको बचाना चाहता है, आपके बेटे के जीवन को बचाना चाहता है। आज आपके पास समय नहीं है, आप कोई चिंता नहीं, आप जा सकते हैं। जिसके पास समय है वो इस बातों को समझे, सीखे, सोचे, समझे, क्योंकि सीखने के लिए, समझने के लिए पूरी जिंदगी आपकी पड़ी है। क्योंकि आपको सीखना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको परमेश्वर बरकतें देगा, आपको आशीष देगा, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके घर में, हर एक मुसीबत में परमेश्वर आपके साथ है। यदि आज उसके वचन को आप बिलीव करते हैं और बड़े हिम्मत के साथ, आपको डर डर के नहीं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, क्या कहा परमेश्वर के वचन यहाँ पे, बड़े हिवाव के साथ, यहाँ पे दाऊद कहते हैं कि मेरा यहोवा मेरी चट्टान है, वो मेरी ताकत है। क्या चट्टान कभी पिघल सकती है? नहीं, क्योंकि खुदा कहता है यहीं पे यकीन रखना होगा, आपको यहीं पे विश्वास करना होगा और आपको कहना होगा कि मेरा ईश्वर जो है वो मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणगत हूँ, वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मुझे ऊंचा करने वाला मेरा खुदा है। आज परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को ऊंचा करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के आपको जाना चाहता है। क्या आप जाना चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं? क्या आप समझना चाहते हैं? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हर एक मसीह भाई बहन, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, आपके घर के लिए प्रार्थना करें, उसमें टाइप के लिए चाहे लिखे आमीन, लेकिन आपको शब्द लिखना होगा आमीन शब्द का। जब आपकी प्रार्थना पूरी हो तो आमीन शब्द आप जरूर लिखिए, क्योंकि बहुत मसीह भाई बहन नहीं होते। आमीन शब्द का मतलब है कि हमने जो प्रार्थना की, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और जो हमने प्रार्थना की वो हमारी प्रार्थना पूरी हुई। ये बात को हमेशा याद रखिए। मैं हमेशा आपको बताने और सिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप जब भी प्रार्थना को कर चुके, खत्म हो जाए आपकी प्रार्थना, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ आपको आमीन लिखना है। क्योंकि आमीन वो शक्ति है, वो सामर्थ है, जब परमेश्वर कहता है कि तूने मुझसे प्रार्थना की और अपनी प्रार्थना को तूने पूरा किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी बरकतें, ढेर सारा प्यार आपको परमेश्वर देगा। हर एक प्रॉब्लम से आपको खुदा बचाएगा, हर एक शत्रुओं से परमेश्वर आपको बचाएगा, हर एक दुश्मनों से आपको बचाएगा परमेश्वर, हर एक प्रॉब्लम से आपको बचाएगा। जिस तरीके आपने देखा, साउल दाऊद को मारना चाहता था, उस दाऊद के जो शत्रु थे, दुश्मन थे, मारना चाहते थे दाऊद को, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे बचाऊंगा, और परमेश्वर ने वैसे ही किया। तभी यहाँ पे दाऊद लिखते हैं, भजन संहिता अध्याय 18 में लिखा हुआ है। यहाँ पे इस वचन को याद रखना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान खुदा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यकीनन उस खुदा पर आप यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो अपने संकट में यहोवा को याद कर, उसे पुकार, क्योंकि आपने उसे पुकारा है, आपको वो छुड़ाएगा, आपको मुक्ति करेगा। आप उसकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप उसके योग्य हैं, आप उसके योग बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू मेरी स्तुति कर, मैं तुझसे, परमेश्वर वचन कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर, मुझे धन्यवाद कर, तेरी जिंदगी में हमेशा खुशियाँ रहेंगी। यदि
आज परमेश्वर आपको मृत्यु से भी बचा सकता है कि वो सामर्थ है उसमें। क्या प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बचाया? क्या लाजर को नहीं जीवित किया? तो किया है। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे लिए कोई काम असंभव नहीं है यदि तुम आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो, भरोसा रखते हो, विश्वास के द्वारा कर सकते हो हर एक कार्य। इसीलिए परमेश्वर के पास ऐसा कोई कार्य नहीं है, आपके पास ऐसा कोई कार्य नहीं जो परमेश्वर पूरा ना कर सके। वो हर एक चीज़ को मुकल्लम करे वाला और देने वाला, मुहैया कराने वाला, वो आपको परिपूर्ण करने वाला वो खुदा है। चाहे वो ज्ञान हो, बुद्धि हो, समझ हो, ताकत हो, आपको हर तरीके से परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। इसीलिए चलिए आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ। पहले बात तो इस वचन को पहले से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम प्रार्थना में जाने से पहले और लोग जुड़े, और लोग प्रभु में आए, और लोग कलीसिया में बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकतें और आशीष देने जा रहा है। तो आपको परमेश्वर ब्लेसिंग देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। तो चलिए आइए बड़ी हिम्मत के साथ अपने हाथों को उठाइए और इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। करते के पिता, आज हमारी प्रार्थना को आप रिसीव पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे यीशु नासरी के नाम से और हमें जवाब देंगे यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना को रिसीव करेगा, क्योंकि आज इनकी जीवन की दिनचर्या चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है। इनके घर में जो बरकत नहीं होती है, जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो जॉब में किसी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन की जो भी दिनचर्या है, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश अपनी नौकरी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं, तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि पिता इनके जीवन को आप छू पिता परमेश्वर। तो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं। पिता आज उनके कानों में पिता उनको आशीष दीजिए, उनके कानों तक अगर ये आवाज़ पहुंच रही पिता, तो उनके दिल के जहन को पिता परमेश्वर हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाले खुदा आप हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, आप उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में तमाम प्रकार की बीमारी, शैतानी ताकत, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन के दिनचर्या जो भी हुई यीशु नासरी के नाम से, आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और उस स्थान पे हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी के हर एक घटी और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले, उनको जीवन, उनको श्वास देने वाले पिता आप। इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आप जो आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है परमेश्वर, आपकी जिंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, संकट उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा और चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार का वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने
होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज़ आपको मिलने जा रही है यीशु नासरी के नाम से, बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहां पर आपको आशीष मिलेगी, जहां भी आप हैं वहां पे आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं, परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, छोड़ के यीशु नासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी जिंदगी में रोगाड़ू विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जलाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, चाहे उनकी खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर एक प्रकार की समस्या आजाद करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार के सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी कहने की घटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपके जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, शीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है। हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को आपको दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की उजली, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की काली खांसी होने, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द हैं पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही है, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं,
हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है, यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, हमारे बेटियों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है, खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों, जिस तरीके से वो उपदेशक अध्याय 3 परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज रोता है, तो आज दुखित है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर, भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता, तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज को देने वाला खुदा है, वो हर चीज को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष करने जा रहा है। आग से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपके जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपके जॉब नहीं लगती है, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति चमकेगी, आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपकी आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक, नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक, अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, तो पिता आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा। आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में, आप बहुत परेशान हैं अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, कहिए खुदावन से कि यीशु नासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूँ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार के समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखते, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है। आज हमारी जीवन से समस्या जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। ब्लीज कर यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है, वो शैतान उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को लगा करके, घात लगा करके बैठा है, आज उसको आजाद कर। हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर ने आपको ढेरों बरकत और आशीष दी है। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको घबराना नहीं, आपको मुसीबत में आज परमेश्वर हर एक मुसीबत से, हर एक घटी और कमी से परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को निकालने वाला खुदा आपके संग है। आपको डरना नहीं है, आज आपको उलझन में नहीं आना है, ना ही आपको घबराहट को महसूस करना है। खुदा आपको आशीष देगा जिस तरीके परमेश्वर ने सबोपदेशक अध्याय 3 परमेश्वर ने कहा है, तो धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख, तेरी जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी। यदि तेरे आंसू आज बहते हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रही है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर को धन्यवाद करे। यदि आज परमेश्वर के वचन को लेकर के सुनते हैं, आपने सुना, आपने प्रार्थना की, आपने विनती की, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस प्रार्थना को, ताकि और लोग
कलीसिया में जुड़े और लोग प्रभु में आए और परमेश्वर उनको भी बरकत दे, आपको ढेरों आशीष दे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइए किसके लिए प्रार्थना करना है, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए। तो विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन से आपने परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दी होगी। आपको ढेरों बरकत और आशीष परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। जितने मसीह भाई बहन डोनेशन करते हैं उनको परमेश्वर बरकत और आशीष देगा। आप चिंता मत करिए, आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको प्रार्थना करना है, सुबह शाम हमेशा प्रार्थना करना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आपको बरकत और सलामत रखे, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को, सभी को हर प्रकार की समस्या से आपको परमेश्वर बचा करके रखेगा यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।